वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2026 के आंसर की। और यहाँ हमारा क्वेश्चन बुकलेट है 11, क्वेश्चन बुकलेट कोड। मैंने कोशिश की है कि सारे आंसर्स हम लोग सटीक देखें, फिर भी हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से कहीं कोई मिसमैचिंग पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। तो वैसे तो मैंने सारे के सारे 90 क्वेश्चंस में ये कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक्यूरेट हों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू नीट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं नीट 2026 का आंसर की। थोड़ा स्पीड के साथ ही चलेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चंस हैं, सो इट विल टेक टाइम। और हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, यदि हम देखें, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर अराइज फ्रॉम। यदि हम देखें रूट हेयर अराइज फ्रॉम, तो देखिएगा आपको पता है रूट में 4 जोन होती हैं। यदि हम बात करें रूट कैप जोन, मतलब रूट कैप प्रोटेक्ट करता है रूट को व्हेन रूट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। तो यहाँ पे हमारा रूट जो हेयर होंगे वो हमारे होंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर। मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तेज़ी से डिवाइड करती हैं। इलोंगेशन जोन इलोंगेट करेगी, तो यहाँ हमारा रूट हेयर अराइज नहीं होते हैं। तो रूट हेयर अराइज इन द रूट ऑफ मैचुरेशन। सेकेंड क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। आप देखिएगा, आपको पता है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम क्या देखते हैं, ओवरी एब्सेंट होती है और एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है गिवन पाइनस। तो पाइनस के अंदर ओवरी नहीं होती है एंड दे आर द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि उनमें सीड ही होते हैं, सिर्फ सीड बनेंगे, फ्रूट नहीं बनेगा। तो द राइट आंसर इज द पाइनस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बात करें लैक ऑपरॉन, द लैक जेड जीन कोड फॉर। आपको पता है कि लैक ऑपरॉन के अंदर 3 हमारी जीन्स होती हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, और तीनों की तीनों जीन अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं। तो लैक जेड हमारा बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाती है परमिएज, और लैक ए बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पे जो हमारा चूंकि लैक जेड जीन की बात करी है, तो हम लोग देखेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग बात करें एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करिए, वी आर एक्सप्लोरिंग द मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारा दैट इज़ द बायो प्रोस्पेक्टिव। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन जो है आ चुका है अदर एग्जाम्स में। तो ये हमारा हो गया बायो प्रोस्पेक्टिंग इज़ द राइट आंसर। बायो मैग्निफिकेशन हो नहीं सकता, तो बायो मैग्निफिकेशन तो हमारा इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिएगा इन्होंने कहा मैच द लिस्ट फर्स्ट विद मैच सेकेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं बात करूँ सबसे पहले जो हमें आ रहा है ऑप्शन, जैसे आप देखिएगा सेकेंड बी हमारा है थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ये एक पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि पीसीआर में यूज़ होगा एंड दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम। तो थर्मोस्टेबल होता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें, आप देखिएगा यहाँ पे, तो बी हमारा थर्ड से मैच करता है, और बी हमारा जब थर्ड से मैच करता है तो एक ही ऑप्शन में हमारा यहाँ पे आप देखेंगे बी थर्ड है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी आपको देखने की नीड भी नहीं है, बाकी आप मैच कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यदि 96 की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी इन्होंने मैचिंग की है। मैचिंग के अंदर हम लोग देखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यदि नेट की बात करेंगे, तो अब यहाँ पे मैचिंग करने के लिए यदि आप देखें, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए फर्स्ट। ए का हमारा क्या है थर्ड, बी का फर्स्ट। तो आप लोग देखिएगा यदि बी की बात करें, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि यदि ग्रॉस में से हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दें, तो आपको पता है एनपीपी क्या होता है, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, और प्रोडक्टिविटी होती है हमारा
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, नहीं रेट ऑफ बायोमास, हाँ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी हो मेरी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है यदि इसके हिसाब से हम लोग देखें तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 की यदि हम बात करें, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। यस, अब 6th एक्सटेंशन की बात करिए दैट विच इज़ इन प्रोग्रेस एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। तो मैं बता दूं जिस तरीके से हमारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर रही हैं, तो द प्रेजेंट स्पीशीज़ एक्सटेंशन रेट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। तो दिस इज़ द 6th मास एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 98 की यदि हम लोग बात करें अल्फ़ा हेलिक्स, यदि अल्फ़ा हेलिक्स की बात करें तो अल्फ़ा हेलिक्स हमारा रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फ़ा और बीटा जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारी स्क्रीन के सामने आ गया। मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इन द ग्रासेस। तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं दैट मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। वाटर ट्रांसपोर्ट तो करेंगे नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट तो हमारा जाइलम करता है ना, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगी। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। अब पीसीआर के तीनों स्टेप्स की बात की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा सवाल है। तो आप जानते हैं तीनों जो हमारे स्टेप्स हैं पीसीआर के, देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के करेक्ट सीक्वेंस की बात करिए। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन मींस एम्प्लीफिकेशन। तो 4th इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो यहाँ भी इन्होंने मैचिंग से रिलेटेड डाटा दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ मैचिंग से देखें तो एस फेज़, एस हमारा क्या होती है, डीएनए के सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। अब यदि एक ऑप्शन से भी कई बार हम सही जगह पहुंच जाते हैं। बी का यदि हम देखें थर्ड, तो बी का थर्ड हमारा 4th ऑप्शन में है। बाकी हमें पढ़ने की नीड नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा रफ्तार के साथ चलेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास एंड इट विल टेक टाइम। तो हमारा 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यदि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आप लोग देखिएगा इसमें हमारे 5 स्टेटमेंट दिए A to E। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, यस, और वहाँ पे सोयाबीन की खेती करी जाती है। तो दिस इज़ एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा स्टीलस सीकाओ और पैसेंजर पिजन की बात करें सो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमंस। दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। और आपको पता है वाटर हायासिंथ यानी कि कॉर्निया क्रेसिपस जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वेजिव स्पीशीज़। तो ये तीनों की तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी कि ए, बी और डी की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 103 की तरफ। 103 ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यदि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 12th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें 104 में देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने, एंड कैरोलस लीनियस की यदि मैं बात करूं तो कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया मीन्स जिसमें जीनस और स्पीशीज़ होती है। तो यहाँ पे 3 बातें सही लिखी हैं, एक बात गलत है। वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट यदि हम देखें तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, यस लैटिन में होते हैं। Both the words in biological name means genus and species when handwritten are separately underlined, yes, and when they are printed in italic, yes. तो ये भी बात सही है। The specific epithet in the biological name start with a small letter, yes, हमेशा हम लोग जीनस को कैपिटल में लिखेंगे और स्पीशीज़ को स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग यदि हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें
तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम। तो फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज द जीनस, एंड जीनस ऑलवेज मीन्स रिटन विद द दैट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। नहीं, ये गलत बात है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे नॉट ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट ए मिनट। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद द, हाँ यस, ये तो सही बात है। एंड द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, नहीं, तो ये फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे गलत है, मतलब सही ऑप्शन हो जाता है फोर्थ, क्योंकि उसने नॉट ट्रू, तो दिस इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए डेट्रिटस की इसने बात की है। डेट्रिटस की मैं बात करूँ, डेट्रिटस हमारा क्या होता है? डेड मैटर, मीन्स पेड़ से पत्तियाँ गिर गई, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो वो सारा हमारा डेड ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको हम डेट्रिटस कहेंगे। दैट इज़ अ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ से गिरी हुई पत्तियाँ, पेड़ की छाल, कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो वो सब डेट्रिटस होगा बेटा। तो डेट्रिटस यदि बी से हम मैच करें फोर्थ को, तो देखिएगा बी से हम फोर्थ को मैच करें और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाता है बी। फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं एक ऑप्शन जानने से ही हमारा कई बार आंसर सटीक हो जाता है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम सिंथेसिस। अब राइबोसोम सिंथेसिस की बात करिए तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। आपको पता है न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, तो न्यूक्लियोलस इज द राइट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 107। अब यहाँ आर क्यू की बात की है। आर क्यू आप देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है CO2 एंड डिवाइडेड बाय O2, मीन्स CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब आप यदि 102 को आप डिवाइड करेंगे 145 से, देखिएगा यहाँ वैल्यू दे रखी है, 102 ये है, 105 ये है, तो वैल्यू ये कहीं ना कहीं हमारी लगभग बिटवीन 0.5 एंड 0.95 यानी कि लेस देन 1 हमारी यहाँ पे होगी। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट। इसके अलावा फिर से देखिएगा मैचिंग की बात करिए, इजी क्वेश्चन है। यदि हम लोग बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा किसके अंदर होता है? दैट इज़ 4 o'clock प्लांट के अंदर, यानी कि जहाँ पे पिंक फ्लावर और हमारा वाइट फ्लावर मिलता है, तो दैट इज़ 4 o'clock प्लांट। ओके, इसके अलावा यदि हम देखें फर्स्ट का हमारा सेकंड करेक्ट होता है, तो फर्स्ट का 2 ऑप्शन में, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। अभी हमें एक ऑप्शन और चाहिएगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ हमारा हम बात करें बी के ऑप्शन की, तो बी का ऑप्शन हमारा कोडोमिनेंस आपको ABO ब्लड ग्रुप में मिलेगा। आपको पता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारा क्या है? ABO ब्लड ग्रुप। तो जो AB ब्लड ग्रुप है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, इसके अलावा यदि मैं बात करूं ह्यूमन स्किन कलर, देखिएगा सी का हमारा फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ है ना, तो हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। यस, ह्यूमन स्किन कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी इस ऑप्शन को देखेंगे, फर्स्ट का हमारा हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस, को डोमिनेंस हमारा हो जाता है फोर्थ, तो ए का हमारा हो गया सेकेंड और बी का हमारा हो गया फोर्थ, तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाता है ए। यस, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो कई बार 2 ऑप्शन से भी हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 109 की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है, और हम लोगों को इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले आपको DNA को आइसोलेट करना पड़ेगा एंड इट्स डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से DNA को आप पहले DNA को निकालेंगे और फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे? हम
सेपरेट करेंगे डीएनए को बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ए के बाद हमारा एफ आएगा, ए के बाद हमारा क्या आएगा, एफ। इसके बाद हम बात करें तो ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, मीन्स हम लोग सदन ब्लॉटिंग करने जा रहे हैं। और इसके बाद सी आ गया, सी के बाद हमारा क्या आएगा, हम VNTR प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय यूजिंग द VNTR प्रोब, तो हमारा बी आ जाएगा। और लास्ट हमारा जो है हमें ऑटो रेडियोग्राफ मिल जाएगा, तो हमारा होगा डी, यानी कि AFCBD, AE नॉट एफ तो है ही नहीं ऑप्शन, AECBD मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो ये डीएनए के पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यदि हम पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ACE ओनली। तो आप देखेंगे हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम देखें बी ऑप्शन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन्स नहीं होते, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो बी ऑप्शन आप देखेंगे हमारा यहाँ गलत हो जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हिस्टोन क्या होते हैं, नॉट नेगेटिवली चार्ज, ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज। इसके अलावा आप लोग बात करेंगे यदि हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, यस दीज आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड एंड द नेम ऑफ दीज अमाइनो एसिड आर द लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो हमारा A and C बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। इसके अलावा हम लोग यदि बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, नो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज डीएनए हैव फॉस्फेट ग्रुप, सो हमारा यहाँ AC आप देखेंगे किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो ई भी हमारा जो है ठीक है, क्योंकि एट द एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग फ्यू एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आर नीडेड, दीज आर द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, तो हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, AC and E ओनली। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, इन्होंने यहाँ पे ध्यान से देखना है आप लोगों को, कई बार मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन पेपर, मतलब एग्जाम हॉल में पढ़ने में गलती हो जाती है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये कह रहा है, अब देखो गलत स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ ढूंढना है हम लोगों को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मुझे एक तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये दिख रहा है डी, C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेंज एनाटॉमी, नो, C4 प्लांट के अंदर क्रेंज एनाटॉमी होती है, तो डी ऑप्शन गलत है। अब जरा आप देखें, यदि वाटर स्प्लिटिंग होगा तो PS2 के अंदर होता है, ना कि PS1 के अंदर, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यदि हम A और C देखें, सॉरी D क्रेंज एनाटॉमी, तो हमारा A and D बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट एज पर द क्वेश्चन। हम लोग आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की यदि बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे पोमेटो को बनाया गया है, पोमेटो मीन्स पोमेटो इज क्रिएटेड बाय द फ्यूजन ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ये क्लास 12th के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा पोमेटो मीन्स टोमेटो प्लस पोटैटो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनके हमें सही स्टेप्स लगाने हैं। यदि हम स्टेप लगाने की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम द 2 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, हमें 2 वैरायटी सेलेक्ट करके उनकी सेल को आइसोलेट करना पड़ेगा, नंबर, तो डी ऑप्शन पहले आ गया। उसके बाद सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और जब सेल वॉल हम रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रोटोप्लास्ट ही बचता है। फिर उसके बाद हमारा बी आ जाएगा, आइसोलेशन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट। जब आइसोलेशन हो गया तो उसके बाद हम लोग फ्यूज़न करा देंगे, सी, और फ्यूज़न कराने के बाद हम लोग ग्रो कर देंगे प्लांट को, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को, टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। तो DABCE मीन्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 को भी यहाँ मैच करना है। अब हो सकता है आपको सारे ऑप्शन ना आते हो, लेकिन फिर भी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे।
जैसे आप देखिएगा, यदि मैं बात करूं सब्सिडरी सेल्स, आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा होगा। इस सब्सिडरी सेल को हम लोग मीजोडर्मल सेल भी बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो फर्स्ट के साथ मैच कर जाता है। इसके अलावा कैस्पेरियन स्ट्रिप की यदि हम लोग बात करें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबरिन से रिलेटेड होती है। हमेशा सुबरिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो सी का फर्स्ट और बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड बी का फोर्थ, तो सी का फर्स्ट एंड बी का फोर्थ हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन की मैं बात करूं, इसने कहा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। अब यदि इलोंगेशन की बात करेंगे तो इलोंगेशन में तो सेल एनलार्ज करेगी, और जब सेल एनलार्ज करेगी तो न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन भी होगा क्योंकि सेल एनलार्ज कर रही है। इसके अलावा जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल भी, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल, तो वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल इंक्रीज करेगा। और लार्ज कॉन्स्पियस न्यूक्लियस, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्लांट सेल। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यदि आप देखें इसमें कुछ हमारे प्लांट हार्मोन दिए हुए हैं। यदि प्लांट हार्मोन को हम लोग देखें तो पहला 2,4-DA ऑक्सिन होता है ना, और ये एक सिंथेटिक हार्मोन है दैट यूज एज ए हर्बिसाइड, 2,4-D ऑक्सिन होता है। काइनेटीन हमारा जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, और ये साइटोकाइनिन होता है। इसके अलावा ABA स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ABA स्ट्रेस हार्मोन है यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर है, ये हमारे स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो A का हम लोग थर्ड देखते हैं और D का हम लोग सेकंड देखते हैं। तो A का थर्ड और D का सेकंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन में हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अलावा आप देखें काइनेटीन को हम लोग ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी काइनेटीन को हम लोग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है काइनेटीन। और GA3 हमारा ब्रीविंग इंडस्ट्री, ओके, यानी कि शराब बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल के अंदर हम बात करें तो आपको पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होती है, RUBP, रुबिस्को एक एंजाइम है ना, RUBP, दैट इज, ये दोनों तरीके की एक्टिविटी शो करता है, दैट शो द कार्बोक्सिलेज एज वेल एज द ऑक्सीजनेज। क्योंकि कार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है तो RUBP जो है हमारा वो कार्बोक्सिलेशन करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर यदि 117 की बात करूं, हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। फोटोसिंथेसिस की बात हुई है यहाँ पे और कैल्विन पाथवे की बात कर रहा है, तो आप याद रखिएगा इसमें हमारा 18 ATP और 12 NADPH, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो क्लास 11 से क्वेश्चन है, ये क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक से, और यहाँ हमारा मॉर्फोलॉजी के अंदर एक ही हमारी फैमिली इन्होंने छोड़ी है, दैट इज सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर आप देखेंगे, सोलेनेसी के अंदर क्या आता है, सोलेनेसी में हमारा ब्रिंजल आता है, ओके, पोटैटो आता है, इसको पोटैटो फैमिली भी हम लोग बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली को। और सोलेनोसी फैमिली का यदि फ्लोरल फार्मूला आप याद करेंगे तो ये होगा, आप देख रहे हैं इसमें कैलिक्स 5 है जो कि फ्यूज़ है, कोरोला 5 है फ्यूज़ है, एंड्रोसियम फ्री हैं 5 है, और कैलिक्स एंड कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा गाइनोशियम है, और यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ओके। इसके अलावा 2 है और फ्यूज्ड है। तो ये हमारा जो फ्लोरल फार्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू द सोलेनेसी फैमिली, जिसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 119। तो 119 क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन सिटू कंजर्वेशन, मीन्स कंजर्व इन द नेचुरल हैबिटाट। तो नेचुरल हैबिटाट में हम बात करें तो एक ही ऑप्शन यहाँ हमें दिख रहा है, सैक्रेड ग्रुप्स।
तो कुछ ऐसी जगह होती है फॉरेस्ट में जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और जो आज भी हमारा जो माइनर कम्युनिटी होती हैं, जो जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत ही रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ सैक्रेड ग्रुप जो है वो हमारे इन सिटू कंजर्वेशन। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आप देख रहे हैं, क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट्स, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, नॉट द इन सिटू। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की। ये क्वेश्चन हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और 12th की किताब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हम पहले सही देखते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू। अब आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, यस दीज आर कॉल्ड द मॉलिकुलर सीजर। ये कहता है दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर, ना ये गलत ऑप्शन है, नहीं ये सेंटर से नहीं काटते। तो ये जो है स्पेसिफिक साइट से काटेंगे। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी ऑप्शन जो है इन्होंने गलत दिया हुआ है और हमें गलत ही ढूंढना है ना, नॉट, ठीक है। इसके अलावा दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, यस ये सही बात है। तो अब यदि इसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शन की ढूंढने की कोशिश करें तो हमारा सी और डी, तो सी और डी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सही जो है एज पर द क्वेश्चन नंबर हमारा जो 120 था उसका राइट ऑप्शन हो जाता है फोर्थ। इसके अलावा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 121 की, रेसीमोज। रेसीमोज क्या होता है? रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, मतलब ओल्डर फ्लावर ग्रो एंड बेस एंड यंगर फ्लावर एट द टॉप। तो ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लावर्स आर बोर्न इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का। तो यदि आप देखें इसके ऑर्डर को हम लोग लगाएं तो सबसे पहले हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि बी इज करेक्ट। स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद हमारा क्या ऑप्शन होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद आप लोग देखेंगे तो हमारी ये बनेगी पीएमसी, दैट इज़ पॉलन मदर सेल। बी के बाद हमारा डी आ जाता है, उसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड ए आएगा और फिर हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा यानी कि सी आएगा, बी डी ए सी। तो बी डी ए सी यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, करेक्ट द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स आर जनरली, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है, हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट, दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, नहीं लिपिड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लिपिड्स आर फैट सॉल्युबल। लिपिड्स जो है हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो जाता है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, यस लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, यस ये भी सही है यानी कि हमारा बी सी। तो देखो बी सी बाकी तो किसी में है नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 की हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी के अंदर पार्थिनो जेनेसिस मिलता है और वहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग है जो मेल हमारा बना देता है। तो मुझे तो एक स्टेटमेंट सेकेंड ही करेक्ट दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज मेल बाय द एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज ए मेल बाय द पार्थिनोजेनेसिस, ये बिल्कुल सही बात है। ओके तो मेल प्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि मेल तो हमारा हैप्लॉइड हो गया क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से बना है, अभी मियोसिस तो करेगा नहीं स्पर्म बनाने के लिए, माइटोसिस करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। हनी बीज हैव ए हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, यस ये बात भी सही है बिल्कुल। एंड मेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट ऑफ द फीमेल, ये भी बात सही है। एक देखें, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप एज ए फीमेल क्यून और द वर्कर, ये बात भी सही है, यानी कि ए बी सी एंड
ई। तो ए बी सी एंड ई हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट। राइट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 125, हिट्रोफाइलस डेवलपमेंट। आपने कोरिएंडर देखा होगा, लरस्पक देखा होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे हैं जिनकी जो लीफ डेवलपमेंटल स्टेज है दे चेंजेस एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस। यदि हम जुवेलाइन स्टेज में देखें तो लीफ अलग तरीके से होगी, और यदि एडल्ट स्टेज में देखें तो लीफ की शेप बदल जाती है। एंड दिस कैरेक्टर इज नोन एज द प्लास्टिसिटी। तो 11th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन हो जाता है 4th। इसके अलावा हम लोगों के सामने यहाँ क्वेश्चन है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की यदि हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ अमाइनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। यस, अमाइनो एसिड आर द सब्सटीट्यूटेड मीथेन। इसके अलावा सीराइन इज एन एरोमेटिक। नो, सीराइन इज नॉट एरोमेटिक। वेलाइन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, एंड लाइसिन एंड एसिडिक, नहीं, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड दिस आर द बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये तो गलत हो गया आपका, ANC, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, ईविल क्वाड्रेट। आपको पता है हमारा 4 होती हैं, habitat loss, fragmentation, over exploitation, habitat loss and fragmentation first, over exploitation, alien species invasion and the co-extension। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 12 से पूछा गया लास्ट यूनिट से। ओके, तो 127 का हमारा 3 हो जाता है। देखो बाकी ऑप्शन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इन्होंने एयर पॉल्यूशन को ऑप्शन में रखा है, जो कि एयर पॉल्यूशन आते ही ये गलत हो जाता है। यहाँ एयर पॉल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, वाटर पॉल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 4th ऑप्शन में भी सॉइल पॉल्यूशन है, इसलिए राइट ऑप्शन इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें हम लोग तो 128 ग्लाइकोलिसिस, चूँकि ये क्वेश्चन नंबर जो 128 है क्लास 11 से पूछा है, और हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके, इन प्लांट्स, वहाँ से क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस की मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है दैट इज कंप्लीटेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड रिमेनिंग 2 स्टेप आर कंप्लीटेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। हम देखते हैं इसी के साथ हम लोग ऑप्शन को भी ढूंढ लेंगे, आई थिंक सो। तो फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिमेनिंग भी आप देख सकते हैं, चूंकि समय की कमी है तो हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिप्लॉइड। और ट्रिप्लॉइड की यदि बात करें तो ये हमारा जो होगा ये होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों बनता है? क्योंकि हमारा पोलर न्यूक्लियाई 2n और प्लस हमारा जो मेल गैमेट होता है n, जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो 3n बनेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड होती है। Which one of the following type of pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma? तो आपको पता है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 से पूछा गया क्वेश्चन है ये। और हम लोग बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जीनोगैमी, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन की यहाँ बात करी गई है। मीन्स दे आर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो दैट इज जीनोगैमी। ओके, क्लस्टोगैमिस तो क्लोज फ्लावर होते हैं, तो हमेशा ऑटोगैमी करेगा, इसलिए इसमें कोई वेरिएशन आएगी नहीं। ऑटोगैमी मीन सेल पॉलिनेशन है। टेनोगैमी ये भी हमारा क्या है, सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट जेनेटिकली डिफरेंट। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सेकेंड। मैच, अब आपको पता है, देखिएगा मैच हम एक ही ऑप्शन से राइट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। मार्जिनल, पहले तो हम लोग प्रेजेंटेशन का मतलब जाने। आपको पता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। आपको पता है ओवरी जो है, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। आपने देखा होगा जो पी है, यदि मटर की फली आप देखेंगे तो ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, सीड। एंड सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। तो ये हमारा पी के अंदर मार्जिनल जो है हमारा प्रेजेंटेशन होता है। और हम ए का यदि सेकंड देखें तो शायद ऑप्शन तक पहुंचने चाहिए हम लोग, और हमारा एक ही ऑप्शन में ए का सेकंड है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132,
मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द आर एच विटेकर। अब आर एच विटेकर की यदि बात करें तो वैसे तो टेबल जो एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 11th में दी हुई है टेबल, उसमें तो यहाँ ये सारे नहीं है, लेकिन थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम राइट ऑप्शन तक पहुँचेंगे। हमारा सेल स्ट्रक्चर, यस बात की गई है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या हमारा मल्टी सेलुलर है या फिर लूज टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, इसका डिस्कशन किया गया है। फ्लैजिला से कोई लेना देना नहीं है। रिप्रोडक्शन की भी बात उन्होंने इंक्लूड की है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एंसेस्टर्स के साथ वो कैसे रिलेट करता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं थ्रू द फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम। तो हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कई बार कंसीडर करते हैं। आर एच विटेकर ने कंसीडर किया था। तो ए बी सी एंड ई आर द राइट ऑप्शन एंड सी इज़ रॉन्ग। तो हमारा ये आ जाएगा ए बी डी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 133। क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 133। अब आप देखिएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये एक एंजाइम होता है और आपको पता है ट्रिप्सिन हमारा पैनक्रिएटिक जूस में रिलीज़ होता है, पैनक्रियास रिलीज़ करता है। तो ट्रिप्सिन हमारा एक एंजाइम है। ओके, वैसे तो ये एक इनएक्टिव एंजाइम की फॉर्म में रिलीज़ होता है जिसको ट्रिप्सिनोजिन बोलते हैं, और बाद में इटर्नोकाइनेज एंजाइम इसको हमारा कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। तो ये एक एंजाइम है। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि मॉर्फिन आप देखते हैं पैपेबर सोमनीफेरम से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम ओपियम पोपी कहते हैं। तो ये एक एल्कलॉइड है। तो ये हमारा हो गया ए का थर्ड और बी का फोर्थ। कोलेजन हमारा क्या है? कोलेजन की यदि मैं बात करूं तो कोलेजन हम एक हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ए का थर्ड बी का फोर्थ। तो आप देखेंगे ए का थर्ड बी का फोर्थ, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है इसके हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 की मैं बात करूं तो देखिएगा ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय द मॉलिक्यूलर सीजर। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने डीएनए के सेपरेशन की बात की, इन्होंने यहाँ पे कटिंग की बात ही नहीं की है। डीएनए सेपरेशन, तो कटिंग वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, फिर आइसोलेशन और विजुअलाइजेशन। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन एग्रोजेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, क्योंकि जो लार्जर फ्रेगमेंट है दे विल ट्रैवल लेस डिस्टेंस एंड जो हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट है दे विल ट्रैवल फार्दर डिस्टेंस। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। और इसके अलावा सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग। नो, विदाउट स्टेनिंग हम लोग देख नहीं सकते, ये भी गलत है हमारा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट व्हेन स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड, यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैन बी सीन इज विजिबल लाइट। नो, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा। वो हमारा कहाँ दिखेगा? वो हमारा दिखेगा अंडर यूवी एक्सपोजर, मीन्स यूवी लाइट के अंडर ही हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, सी भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बी सही है और हमारा ए भी सही है। चलिएगा, तो ए और बी की हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन हो जाता है सेकंड। हम लोग 135 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एक जगह और पूछा गया, आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो देखिएगा सिकल सेल एनीमिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ हमारा सिकल सेल एनीमिया इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो 135 का राइट ऑप्शन है सेकेंड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 136 की मैं बात करूँ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान सीक्रेट होता है। ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो चूंकि ये मैमरी ग्लैंड दिख रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और डी का ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है, डी का फर्स्ट ऑप्शन हमें 2 में दिख रहा है, मतलब फर्स्ट में और थर्ड में। तो अभी हम राइट ऑप्शन तक नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन आप देखिएगा,
तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम द रीनल टिब्यूल। इसके अलावा जो कोलियोसाइटोकाइनिन यानी कि CKK हमारा एंजाइम होता है दैट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ ये हमारा एक्चुअल में इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, इसको हम जो है CKK बोलते हैं, CCK है ना। CCK सीक्रेट होगा और CCK विल स्टिमुलेट द पैनक्रियास उसके बाद पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा और ये हमारा पाइल जूस भी सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा C का हो गया फोर्थ। तो हमारा 2 ऑप्शन में अभी भी हम ऑप्शन तक नहीं पहुँचे। यहाँ पे आप देखेंगे B का थर्ड, C का फोर्थ और D का फर्स्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक तो बड़ा मुश्किल है नीट क्वालिफाई करना, तो आपको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन कहाँ घुमा के लाया आपको। क्लास 12th के चैप्टर 2 में भी इसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी घुमा दिया, इसने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, आप देख रहे हैं। तो ये आपको जो है काफ़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा तभी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 137, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो चूंकि समय कम है तो यहाँ राइट ऑप्शन आप इनको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है C, दैट इज फॉल इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसके बाद हमारा क्या होगा, रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजिनोटेंसिन को एंजिनोटेंसिन 1 एंड फॉलोड बाय द एंजिनोटेंसिन 2। तो यही हमारे यहीं से हमें क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है और राइट ऑप्शन हमारा जो है वो 4th हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकर इन द फॉलोइंग स्टेप्स एंड अरेंज दीज स्टेप इनटू द करेक्ट ऑर्डर। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विद एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलियर रेट इज रिलीज्ड आउट। ऑक्सीजन अंदर ली जाएगी एंड CO2 को हम लोग बाहर रिलीज करेंगे। तो जैसे ही लंग्स में पहुंचेगी एल्वेलाई में तो डिफ्यूज़न हो जाएगा, डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पे ब्लड के साथ जो हमारी गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगी और इसके अलावा फिर हमारा अब टिश्यूज़ के अंदर हमारा टिश्यू और ब्लड में डिफ्यूज़न होगा और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है थर्ड, यानी कि CBEAD। सबसे पहले C 1 नंबर, B है ना 2 नंबर, इसके अलावा हमारा E 3 नंबर, A हमारा 4 नंबर और सबसे लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो कई बार हम लोग जो है थर्ड ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, तो D जो अब है हमारा वो लास्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछा है क्लास 12 से। अब यहाँ प्लाज्मोडियम की बात करी है, प्लाज्मोडियम की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि मेल के अंदर तो बाइटिंग ऑर्गन होता नहीं है ना, तो फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट इनटू द ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट। तो इसने स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, हमारे सबसे पहले स्पोरोजोइट लिवर में पहुंचेंगे और वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लिवर के बाद ये हमारे कहाँ रिलीज़ होंगे, लिवर के अंदर, और लिवर सेल को बस्ट करेंगे और रिलीज़ हो जाएंगे ब्लड में। उसके बाद RBC में पहुँचेंगे, तो RBC में हमारा पहुँचेगा एसेक्सुअली इन RBC बस्टिंग इन द सेल, और उसके बाद हमारा ये गैमेटोसाइट डेवलप्ड इन RBC और गैमेटोसाइट RBC में डेवलप होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करूं, इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA एट BAM-H1 साइट इन एन इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू व्हाट। तो PBR जो क्लोनिंग वेक्टर है, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ 2 जीन होती हैं, एक हमारा EMP जीन होती है और एक हमारा TET जीन होती है। ये हमारी TET जीन है।
टैट जीन के अंदर यदि हम देखें तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकते हैं, तो यहाँ BAM-H1 साइट इज अवेलेबल इन द टैट रीजन। तो यदि टैट जीन ब्रेक हो जाएगी ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर विल बी लॉस्ट। तो द राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। आप देख रहे हैं ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ एक्स और वाई दो फंक्शनल ग्रुप रिलीज हैं। अब एक एंजाइम ई है जो कि काम करेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों एक्स और वाई को यहाँ से रिमूव कर देगा, एक्स वाई अलग हो गए फंक्शनल ग्रुप, और हमारा यह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा, आइसोमराइजेशन भी नहीं हुआ, और लाइगेज एंजाइम तो हमारा क्या करता है, ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जैसे डीएनए के अंदर लाइगेज एंजाइम काम करता है। तो ये एक्टिविटी किसकी है, लाइगेजेस। क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 142, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन ए साइनेप्स आर प्रेजेंट इन। तो आप देखेंगे स्वान सेल के अंदर नहीं होगा, है ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन माइलिन शीथ के अंदर भी नहीं होगा, दैट राइट ऑप्शन इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 143, अब बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है यदि ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया है, ये ओ प्रोजेनी तभी आ सकती है जब मदर और फादर दोनों ए बी ब्लड ग्रुप के हों और दोनों हेट्रोजाइगस हों, और चारों प्रोजेनी आएंगी यहाँ पे। तो ओ प्रोजेनी की आने की प्रोबेबिलिटी 25% होती है। राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 144 क्लास 11 से पूछा गया है, और यहाँ पे हमारी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ पूछी गई हैं, है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे सारे के सारे वॉल्यूम हमें दिए हैं। वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो आपको पता है सबसे सिंपल है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 500 ml, सिंपल है। और इसके अलावा यदि IRB की वैल्यू आप देखेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमारा हो जाएगा 2500 to 3000, मीन्स डी का हमारा हो गया सेकेंड और सी का हमारा हो गया फर्स्ट। ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, यहाँ भी कन्वर्जेंट और एवोल्यूशन की बात आए या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात आए तो आप याद रखिएगा, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, होमोलोगस की बात करें तो हमेशा डाइवर्जेंट होगा HD, और एनालॉगस ऑर्गन AC। आप याद रखिएगा यहाँ पे हमें, यानी कि इसने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एनालॉगस ऑर्गन। और आप एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन आर द ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स बट दे हैव कॉमन फंक्शंस। मीन्स वो अलग अलग पॉइंट से शुरू हुए थे और एक जगह आके मिल गए, मीन्स कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। तो आप देखेंगे 4 लिम्ब ऑफ ए व्हेल एंड 4 लिम्ब एंड द 4 लिम्ब ऑफ ए बैट, मीन्स दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। अब देख रहे हैं दोनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मेल और फीमेल फ्रॉग में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देखिएगा, एक तो यदि मैं बात करूं, एक तो यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलिव ग्रीन कलर स्किन, ये तो दोनों में होगा। वेब डिजिट इनफिट, ये भी दोनों में होगी। बल्जिंग आई, बाहर निकली हुई आई, दोनों फ्रॉक के अंदर होती हैं। और एक हमारा वोकल्स है, यानी कि बी और डी राइट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं बी एंड डी, यस, बी एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है फोर्थ। इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 147, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स procured some fish-like animals and upon investigation the following characters were observed. तो क्या कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करें आप देख रहे हैं, एंडोस्केलेटन आर कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। ओके ठीक है। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट की जब बात करें समझ जाइएगा पेट्रोमाइजोन की बात कर रहा है, ये मीन्स लैम्प्रे की बात कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, ये हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड है, सॉरी नॉट ह्यूमन, ये हमारा चैप्टर नंबर इवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 6 वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे हमारे पीरियड्स दिए हुए हैं, मिलियंस ईयर्स अगो। तो कब कौन सी चीज़ इवॉल्व हुई थी? तो सबसे जो हमारा ओल्डर पीरियड है, आप देखेंगे सबसे पुराना टाइम हमें दे रखा है, दैट इज़ अबाउट 500 मिलियंस ईयर्स अगो। तो बी की मैं बात करूं, यानी कि सबसे पुराना टाइम दे रखा है, तो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म को हमें ढूंढना है, और हमें ढूंढ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इन्वर्टिब्रेट हमें सबसे पुराने दिख रहे हैं, यानी कि बी का हमें क्या ऑप्शन मिल गया, बी का फोर्थ हमें मिल चुका है। इसके अलावा आप देखिएगा ये कह रहा है उसके बाद हमें दूसरा पीरियड कौन सा मिला, 350 मिलियंस ईयर्स अगो, और 350 में हम देखें जॉलेस फिशेज आएंगी। ओके 320 के अंदर मैं बात करूं, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड। तो यहाँ हमारा सी का हो जाता है फर्स्ट और डी का हो जाता है थर्ड, और बाकी ये डायनासोर हमारा है अबाउट 65 मिलियंस ईयर्स अगो। तो आप देखेंगे बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ओके अब आप देख रहे हैं ये हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ मुझे तो प्रोजेस्टेट दिख रहा है, ये हार्मोन रिलीजिंग है, क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेस्ट्रॉन होगा। प्रोजेस्ट्रेट मीन्स ये हार्मोनल प्रिपरेशन है, मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होगा, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। मल्टीलोड हमारा क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो डायाफ्राम तो रबर स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूज्ड बाय द फीमेल्स, एंड सहेली हमारा एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि CDRI लखनऊ ने डेवलप करी थी। ओके नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन प्रिपरेशन है, 1 से वीक पिल है। तो यहाँ पे ए का हमारा फोर्थ है और ए का हमारा थर्ड है और बी का हमारा फोर्थ है, ए का थर्ड बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड बी का फोर्थ एंड सी का फर्स्ट, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर में बात करूं, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 150, द WBC काउंट पर्सन ब्लड सैंपल इज 8,000 cubic meter, हाउ मैनी एसोनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल अप्रॉक्सीमेटली। ओके आपको मैं बता दूं, हमेशा याद रखिएगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना है। तो एसोनोफिल्स हमेशा 2 से 3% में होते हैं, जितना भी वैल्यू दे रखी है ब्लड सैंपल का। ओके और लिम्फोसाइट्स हमारे 20 से 25% होते हैं। तो यदि आप 1% निकालेंगे 8,000 का, तो 1% जो है वो कितना निकलेगा 80। इसने 2% दिया है तो 2% पे कितना हो गया 160, और 160 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बाकी कहीं 160 दिया नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 150 एंड राइट ऑप्शन इज द सेकेंड, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 151, ये हमारा क्लास 12 की बुक से दिया हुआ है, और यहाँ हम देखें निकोटीन, आपको पता है निकोटीन टोबैको के अंदर होता है, और टोबैको की मैं बात करूँ तो ये हमारा स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। ओके दैट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड, ऑलवेज रिमेंबर। ओके मॉर्फाइन हमारा ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, दैट मॉर्फाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पोपी, और ये इफेक्टिव सीडेटिव है और पेन किलर है। हेरोइन एक डिप्रेसेंट है। तो आप लोग यदि देखें तो ए का हमारा हो गया सेकेंड,
हमारा बी का हो गया थर्ड, इसके अलावा सी का हो गया हमारा फोर्थ, और रिमेनिंग आपको पता है डी का हमारा फर्स्ट होगा। कोकीन, दैट मीन्स दैट कॉजेज द सेंस ऑफ यूफोरिया, मीन्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और एनर्जी बढ़ा देगा, मीन्स ये हमारा एक्टिव द बॉडी फंक्शन। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है थर्ड, इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 152, ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल। एम्फिसिमा, देखिएगा परमानेंट लंग डैमेज हो जाते हैं एम्फिसिमा के अंदर, और यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है एम्फिसिमा। ये रटने वाला क्वेश्चन है ना, रॉट लर्निंग करनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, तो ये तो डाटा याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 152, बस अभी 180 क्वेश्चन, यानी कि हमारे 28 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, तो कोशिश करते हैं जल्दी से ख़त्म करें। सेलेक्ट द सेट ऑफ फिश विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टियोक्थीस। ध्यान रखिएगा, है ना, कॉन्ड्रिकथीस की बात करें तो वो कार्टिलेजिनस होती है, तो कॉन्ड्रिकथीस मीन्स मतलब सी से शुरू हो रहा है और कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिकथीस की बात करें तो बोनी फिशेस की बात कर रहा है। अब मैं आपको बात करूं, देखिएगा डेविल फिश। डेविल फिश यदि हम देखें तो एक मॉलस्क है, ये तो वैसे ही हट गया। डॉग फिश यानी कि ये स्कॉलियोडॉन होती है, और स्कॉलियोडॉन हमारा कैसी होती है, कार्टिलेजिनस फिश। या बोनी फिश की बात करी है इसने। स्टार फिश एक इकाइनोडर्मेट को बिलोंग करता है, सितारा मछली जिसको हम कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम डिलीट कर देते हैं। फ्लाइंग फिश आप देखिएगा एक्सोसीटस, ये एक बोनी फिश है। एंजल फिश बोनी फिश है। फाइटिंग फिश एक हमारा बोनी फिश है। तो राइट ऑप्शन जो है 153 का 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 का 4। 154 की हम लोग बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनिमल किंगडम से। आप यदि बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यदि बात करें हम लोग, तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द क्लास, तो डी तो नहीं होता भैया। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट परसिस्टेंट नहीं करती है इन द कॉन्ड्रिकथाइस मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस में, दैट चेंजेस इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो जहाँ जिन ऑप्शंस में डी है उसको हम तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन हमारा 4 में भी है, 3rd में भी है, और यहाँ नहीं है, तो हमारा अभी नहीं मिला। अभी ए और सी को और देखते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज इज इनकम्प्लीट, और सी हमारा है सूडोसिलोमेट इज पजेस्ड बाय द, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं भाई, है ना। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है एज पर द क्वेश्चन मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बी एंड ई। ठीक है, नहीं, इक्वाइनोडर्मेट के लार्वा और एडल्ट में डिफरेंट सिमेट्री होती है। एडल्ट के अंदर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री होगी। ओके, तो बी ऑप्शन भी गलत है और हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए हमारा बी एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कुछ क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है कि राइबोसोम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड दैट प्रेजेंट इन द बोथ द सेल्स मीन्स प्रोकैरियोट एज वेल एज इन द यूकैरियोट, तो राइबोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया पे तो 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में मिलता है, ये भी मेम्ब्रेनस है। लाइसोसोम सुसाइडियल बैक ऑफ द सेल है, इसके ऊपर भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, तो राइट ऑप्शन इज द राइबोसोम मीन्स फर्स्ट एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 की हम लोग बात करें, ये क्लास 12th की लास्ट यूनिट से पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स वर्ल्ड पार लॉजिस्टिक पॉपुलेशन। इसमें तो याद ही करना है आपको, दैट इज dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n/k, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है 2, क्वेश्चन नंबर 156 का। थोड़ा भाई तेज चलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। 157, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू RH ग्रुप। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फिर से इसने देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज किया है हमने, सॉरी इस क्वेश्चन ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो यहाँ प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके,
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यदि मैं बात करूं तो देखें ए एंड ई। ए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फीटस RH ब्लड, नहीं ये गलत ऑप्शन है, तो ये भी गलत है और ई ऑप्शन भी गलत है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा थर्ड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 158 की, क्लास 12 से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइपेज आप देखिएगा लॉन्ड्री के अंदर यूज़ होता है ये, और कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं ये उसको रिमूव करता है। तो लाइपेज हमारा क्या है, लाइपेज हमारा एक डिटर्जेंट फार्मूलेशन में यूज़ होता है, मीन्स सी का हमारा फर्स्ट। सी का हमारा हो जाता है फर्स्ट। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं साइक्लोस्पोरिन है, आपको पता है इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, तो हमारा डी का हो जाता है, नहीं सी का हमारा होगा फोर्थ, डी का हमारा होगा फर्स्ट एंड बी का हमारा हो जाएगा स्टेटिन। आपको पता है स्टेटिन तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, बी का हमारा हो जाता है थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट एंड बी का थर्ड, सी फोर्थ डी फर्स्ट, सी फोर्थ डी फर्स्ट, और सी फोर्थ डी फर्स्ट देखेगा हमारा बी का थर्ड, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है फोर्थ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 159, 21 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे अमीबा चूंकि एक ही सेल का बना हुआ है, तो अमीबा के अंदर हमेशा क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स दैट कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन बाय द सिंपल प्रोसेस, मीन्स ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को ले सकता है, क्योंकि सिंगल सेल है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। इसके अलावा मैं बात करूँ रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स आप याद रखिएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमेशा जो रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है वो पल्मोनरी है, और जो गिल से हो रहा है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। तो आप देखेंगे रेप्टाइल्स के अंदर हमेशा हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, और मॉलस्क्स पानी में मिलते हैं तो ब्रैंकियल मीन्स रेस्पायर बाय द गिल्स, जैसे पाइला के अंदर टिनिडियम होता है। ओके, तो जो मतलब गिल ऑफ पाइला, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमने देखा ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड ये रहा, बी का फर्स्ट ये रहा, और बस इसी ऑप्शन में केवल ये है, तो डी का हमारा थर्ड है ही, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, द 6th म्यूटेंट कोड ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन कॉज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिएगा मैंने कहा था आगे क्वेश्चन आएगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सिकल सेल एनीमिया, मीन्स यहाँ पे हमारा AUG कन्वर्ट हो चुका है किसमें, GUG। ओके, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा 160 क्वेश्चन को, बाकी ठीक ही है, फिर भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं 160 का आंसर। 161 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा है इस बार, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेके इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी है। आप देखेंगे, ध्यान से देखना है हम लोगों को, इसने कहा करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको बता दूं, यदि CA यानी कि कैल्शियम आयन का लेवल रेज होगा तो वो इनएक्टिव नहीं करेगा, वो एक्टिव करेगा एक्टिन फिलामेंट को। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, जहाँ हमारा C होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे तुरंत। तो C आप ऑप्शन देखेंगे तो दो ऑप्शन तो हमारे फटाफट से डिलीट हो चुके हैं, न फर्स्ट है और न थर्ड है। यहाँ पे हमारा A, B, D और E, बाकी तो आपको पता है C यहाँ है नहीं, 5 ही हमारे ऑप्शन है, A, B, C, D। ये C को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो रिमेनिंग हमारा क्या बचा, D और E। ओके, बाकी सारे ऑप्शन जो है मुझे सही दिख रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हमारा सही हो जाता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 162 की, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। मैं आपको बता दूं ह्यूमन जो होते हैं वो डाइकंडाइलिक होते हैं, मोनोकंडाइलिक नहीं होते हैं। ह्यूमन स्केल इज द डाइकंडाइलिक। और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट की बात करिए तो ए तो हो नहीं सकता, तो फटाफट से ए ऑप्शन जिसमें ए हमारा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ए हमारा यहाँ भी है, तो हमने फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब आप देखिएगा बी, जॉइंट बिटवीन द एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री 7। यस, ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स। नहीं, ऑल रिब्स आर द बाइसेफेलिक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, और ऐसा नहीं होता है ना, सारी की सारी बाइसेफेलिक होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ए भी गलत है। तो हमारा द ऑक्यूपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टिब्रा, ये राइट ऑप्शन है, यानी कि बी, सी और ई। तो बी, सी इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 162 का राइट ऑप्शन हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया, चैप्टर नंबर 2 से पूछा है क्लास 12th। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे इसने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हमसे कहा है स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। तो मैं आपको बता दूं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होगा शुरुआत में, जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली, नो, द डिवाइड मियोटिकली, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी 2n होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी n होती है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। यस, ये बात बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। और इसके अलावा हम डी ऑप्शन देखें, स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, नो, ओनली डिफरेंशिएशन अकर, या सेल डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ जो थ्रू माइटोसिस लिखा हुआ है ओनली डिफरेंशिएशन अकर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अभी तक केवल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ है। और ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं सी एंड डी, दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे 16 क्वेश्चंस बचे हैं, 164 पे हम लोग हैं। जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज ए स्पेशल सेंसिटिव ऑर्गन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन। उसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट रीनल आर्टियोल। आप लोग एक बार इसको मैच कर लीजिएगा NCERT से। क्वेश्चन नंबर 165, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसाइड। तो आपको पता है ये मेडिटेरियन ऑर्चिडोफायरस का है, तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं, ये रटने के लिए है। ओके, तो इसमें रॉट लर्निंग करनी है आपको। ओके, ओफायरस एंड बम्बल बी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेक्सुअल डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 166, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एनाटॉमी। तो फ्रॉग एनाटॉमी यदि हम देखें तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है A, C और E, यानी कि ए ऑप्शन हमारा, जस्ट ए मिनट, करेक्ट ऑप्शन देखा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा, अब देखिएगा यहाँ इसने कहा है यदि बी ऑप्शन में आप देखेंगे 12 पेयर, नहीं भाई, फ्रॉग में तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 10 पेयर्स होती हैं, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके अलावा डी ऑप्शन में आप देखेंगे हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्टिक लोब इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज A, C and E, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 167 की, तो 167 में यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज यहाँ इन्होंने बताई। क्वेश्चन नंबर 167 क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 से पूछा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप देखिएगा यहाँ द फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, तो ये 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स 5 मंथ्स पे ऐसा हो जाता है। फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, दूसरे मंथ में हमारा लिम्स एंड डिजिट बन जाते हैं।
इसके अलावा फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की यदि बात करें तो ये लगभग 3 महीने में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं। फर्स्ट का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ। तो देखेंगे फर्स्ट का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 168, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर स्पीशीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर्स इज 23 एंड सम अदर मेंबर्स पजेस 24 क्रोमोसोम। आपको पता है बर्ड्स के अंदर, हमारे अंदर ह्यूमंस में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है जबकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, एंड दिस कंडीशन इज रिवर्स इन बर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा तो 23 मेल में होगा, तो मेल एंड 24 हमारा होगा फीमेल्स के अंदर। ओके, हाँ, ग्रास ऊपर की स्पीशीज़ में ऐसा होता है, वहाँ पे नहीं, एक्स और X0 ये कंडीशन होती है ग्रास होपर के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गई, फीमेल, और X0 हमारा हो गया मेल। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 169, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। आपको पता है जो मेल हनी बी होता है जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय द पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि हमारा एग सेल ही कन्वर्ट हो गया था हनी बी में, ड्रोन में। तो ये जो कहता है विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट, तो मेल हनी बी ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 169, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question number 170, arrange the following cell or layers structure around the female gamete from outer to inner। क्वेश्चन नंबर 170 क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 से पूछा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो ओवम है उसके बाहर लेयर्स होती हैं। देखिए ओवम में बाहर कुछ लेयर्स होती हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और यहाँ कोरोना रेडिएटा नंबर 1 पे होगा। इसके अलावा जोना पैलिसोडा नंबर 2 पे होगी, जो ये लेयर होती है इसी को ब्रेक करता है स्पर्म। इसके अलावा हमारा पेरीवाइटलाइन स्पेस होगा, पेरीवाइटलाइन स्पेस, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये 3 नंबर पे आ गया, ये 4 नंबर पे आ गया। तो हमारा CABD ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 171, स्विस चीज़ की बात करें तो ये आपको रॉट लर्निंग है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। दैट इज प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विस चीज़, जिसमें CO2 की वजह से लार्ज होल क्रिएट कर देता है वो, ओके, चीज़ के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है 171 फर्स्ट ऑप्शन। 172 की बात करें, यहाँ गहराई से क्वेश्चन पूछा, आप देखिएगा, इसने कहा कॉटन बॉलवर्म के लिए हमारा क्राईफस्ट AC और सेकंड AB दोनों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए, जबकि कॉर्न बोरर के लिए फर्स्ट AB रेस्पॉन्सिबल है। तो इसने सीक्वेंस में दिया कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर, तो ये फर्स्ट AC एंड फर्स्ट AB, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। Ecological pyramid represent the relationship between the organism at different trophic levels and they are generally inverted for। अब आप देखिएगा इन्वर्टेड की बात करिए तो इन्वर्टेड हमेशा जो होते हैं, वैसे तो हमेशा अपराइट होते हैं पिरामिड, एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास में भी इन्वर्टेड इन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो यहाँ पे C की यदि बात करूँ तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनका नंबर लेस होगा और जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स का नंबर ज़्यादा होगा। तो पिरामिड की जो शेप होगी वो ऐसे होगी, दिस इज इन्वर्टेड। तो इसलिए हमारा आ जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन C इज़ द राइट ऑप्शन। 173। 174, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट। चूँकि गिफ्ट है तो पूरी डेफिनेशन आप देख, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट ट्रांसफ़र नहीं करना, यहाँ हमें गैमीट ट्रांसफ़र करना, और गैमीट ट्रांसफ़र हम करेंगे तो क्या होगा। देखो इन्होंने ब्लास्टोमियस नहीं, ये तो इन्होंने एम्ब्रियो बना दिया, तो पहले गलत हो गया। 8 ब्लास्टोमियस एम्ब्रियो बना दिया, नहीं। इसने कहा ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर, चलिएगा ठीक है। ट्रांसफ़र टू द यूटेरस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल, यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे,
नहीं, हमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, तो राइट ऑप्शन हमारा 4, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन हमारा 4th हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 175, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल एंड देयर इंक्लूजन। आप देखिएगा यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं है, पहले ही गलत हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीएस राइबोसोम ऑन सरफेस, यस, इसीलिए वो रफ बोला जा रहा है। बोथ माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ, हाँ, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बनाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, पीछे मैंने बताया था, यदि हम 10-20 क्वेश्चन पीछे जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ए एंड ई आर इनकरेक्ट एंड बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो बी, सी, डी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 175 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा हमारे 5 क्वेश्चन और बचे, इनको फटाफट से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। आप देखेंगे इसने हमसे पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग बात करिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है मीजोसोम्स। मीजोसोम तो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अब ऊपर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यस, 52% प्रोटीन होती है ह्यूमन आरबीसी के अंदर। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन ए बाइलिपिड लेयर, ये भी बात सही है। उसके अलावा इसने कहा टेल टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। यानी कि हमारा आई थिंक ए बी डी ई, ए बी ए बी डी। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन द, इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, स्टिल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे यहाँ ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, अच्छा ग्लाइकोकैलिक्स तो प्रोकैरियोट में होता है, यस, दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, चूंकि इसने किससे रिलेटेड पूछा है, इसने हमसे रिलेटेड पूछा, रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग बात करें, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ए, बी एंड डी। यानी कि 176 का राइट ऑप्शन हो जाता है 3rd। 177, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू द मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। अब आप बात करें टिटनेई, यानी कि टिटनेस आपने देखा होगा, सबसे पहले टिटनेस में हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और आप देखेंगे जबड़े लॉक हो जाते हैं टिटनेई के अंदर, टिटनेस यदि होता है तो किसी को। तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, क्यों कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम आयन की कमी हो गई है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है, तभी होगा। तो ये टिटनी में हमारा जो है वो मसल्स एकदम जो है जकड़ जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है 3rd। ओके, ए का 3rd यदि हम देखें, अर्थराइटिस आपको पता है हमारे ये जॉइंट से रिलेटेड बीमारी है। मिस्थीनिया ग्रेविस हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ए का हमारा 3rd हो जाता है, बी का हमारा हो जाता है 1st एंड सी का हमारा हो जाता है 2nd। तो राइट ऑप्शन आप देखेंगे 1st में मुझे दिख रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा 178 की मैं बात करूं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल्स। ओके, इन्होंने तो ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आप याद रखिएगा हमेशा ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, है ना, होमोहिबिलस ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमोहिबिलस, होमो इरेक्टिकस, है ना, क्रोमैग्नन, होमो, अब देखिएगा यहाँ ड्रायोपाइथिकस तो है नहीं, रामापाइथिकस, होमोहिबिलस, ठीक है, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सापियंस। तो कुछ इन्होंने स्किप कर दिया है, और ये ट्रिक होती है डॉक्टर आहन, इसके अलावा कार्डियो सर्जन, है ना, कार्डियो सर्जन।
तो आप याद रखिएगा ड्रायोपाइथिकस, रामापास्थिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टिकस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस। तो ये ट्रिक है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के करेक्ट ऑर्डर को याद करने के लिए ट्रिक बनाई है डॉक्टर आहन कार्डियोसर्जन। कार्डियोसर्जन मीन्स CS, कार्डियोसर्जन। तो इससे हमारा याद रहेगा और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब उल्टा पुल्टा दे रखा है। 178 179 की बात करें, द फ्लाइटलेस बर्ड विद 4 लिम्स मॉडिफाइड एज द पैडल लाइक स्ट्रक्चर। पैडल लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा यदि बात करें तो पेंगुइन दिमाग में आना चाहिए तुरंत ही। यहाँ पे जो कुछ साइंटिफिक नेम इन्होंने लिखे हैं, है ना, साइंटिफिक नेम इन्होंने मेंशन किए हैं। और जैसे नियोफ्रोन, ये एक बुलचर का साइंटिफिक नेम है, बुलचर में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एप्टिनोडाइट्स, ये पेंगुइन की बात करी है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ जो हो जाता है पेंगुइन। मीन्स यहाँ आपको साइंटिफिक नेम याद होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज। ठीक है, तो अब ये कहता है इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज हार्म्ड। तो चूंकि कमेंसलिज्म में तो एक स्पीशीज न्यूट्रल होती है ना, कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप होता है 0 पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, यस म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड होंगी। सी ऑप्शन बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड इन कमेंसलिज्म, फिर देखिएगा वही बात कह दी इसने, रिपीट कर दिया, गलत है। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज हार्म्ड, ये भी बात सही है। एंड इन अमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यस, अमेंसलिज्म में एक नेगेटिव होगा और एक 0 होगा, मीन्स वन इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड इन केस ऑफ अमेंसलिज्म। तो B, D और E आई थिंक सो राइट होना चाहिए। तो B, D and E हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है 180 क्वेश्चन का थर्ड। तो यहाँ पे हमारी जो आंसर की है कंप्लीट होती है। यदि आपको कहीं लगता है कहीं आंसर की में कहीं एरर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने लेवल से पूरी कोशिश की है कि ये आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर की मिले। ओके, तो यदि आपको नीट की फ्री प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग चैनल पे बने रहें। लगातार मैं आपके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोशिश करूँगा कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करूँ। और यदि आप चाहते हैं कि फ्री प्रिपरेशन आप करें मेरे साथ तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराता रहूँगा आपके लिए, और वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, होपफुली आपका सिलेक्शन होगा। और अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।